हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक द गुरु पे। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 के साथ उपस्थित है। बेटे, आज ये पहला सवाल जो दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। अब इसमें आपको कुछ पद दे रखे हैं, कुछ खाली जगह, इन्हें आपको भरना है। तो बेटा, मैंने पहले से एक फार्मूला लिख रखा है, आपको इस फार्मूले को फॉलो करना है कि ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। जितने भी ये सवाल हैं इस टेबल में, ये सारे सवाल इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहला ही लेके चलते हैं तो फर्स्ट हमारा ए कितना दे रखा है, ए बराबर 7 दे रखा है, डी हमें 3 दिया है, एन हमें 8 दिया है और हमसे बेटा ए एन पूछा है, ए एन हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। ए एन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, डी यानी सार्वंतर, ए यानी प्रथम पद, एन पदों की संख्या और ए एन यानी एनवा पद आपसे पूछा है। तो ए आपको 7 दे रखा है प्लस एन, एन हमें कितना दिया 8 माइनस 1 और डी, डी हमें दिया है इंटू में 3, बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू का साइन लगेगा। 7 प्लस 8 में से बन जाएगा 7 इंटू 3 यानी 7 प्लस 7 3 जा 21। तो ये कितना हो गया, ए एन हमारा आ गया 7 और 21 को ऐड करेंगे तो 28। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए बेटा, आपको क्या दे रखा है, आपको ए दिया है -18, आपको डी पूछा है, इसमें एन आपको दिया है 10 और ए एन आपको दिया है 0। अब की बार बेटा आपको ए एन दे रखा है, यानी एनवें पद की वैल्यू 0 है, तो ऐसी एपी में डी यानी सार्वंतर कितना होगा। तो हमें वही फार्मूला लगाना है। मैं फार्मूला ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये काहे के बराबर होता है, ए एन के, है ना, क्योंकि अब क्या ए एन हमें दिया है। जो चीज नहीं दी होती है, जो चीज निकालनी होती है, कोशिश करते हैं हम बराबर के चिन्ह के इधर रखें उसे। अभी ए हमें कितना दिया -18 प्लस एन, एन हमें बेटा कितना दिया 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें निकालना है, इक्वल टू ए एन कितना है हमारा 0। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस 18 को बराबर के चिन्ह के इधर लेके जाऊंगा, तो क्योंकि ये इधर माइनस में है, बराबर के चिन्ह के इधर आने पर ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, यहां रह जाएगा 9 डी इज इक्वल टू, ये उधर चला गया है 0 प्लस 18 यानी ये 18 ही हो गया, 9D बराबर 18। ओके, तो डी बराबर बेटा कितना हो गया, डी बराबर हो गया 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो आपका डी जो है वो 2 निकल आया। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर था। ठीक है ना। अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड बेटा हमें क्या दिया है, थर्ड में हमसे ए पूछा है, पहला पद पूछा है हमसे, हमें डी दे रखा है, कितना दिया बेटा डी, डी हमें दिया है तीसरे में -3, इसके बाद एन, एन हमें 18 दे रखा है, यानी 18वें पद का मान पूछा है हमसे, और बेटा ए एन हमें दे रखा है -5। ठीक है ना। अब फिर हम इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन। ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, ए हमें निकालना है, प्लस एन हमें दिया 18 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें माइनस का 3 दिया है, माइनस वाली चीज़ों को ब्रैकेट में करके रखा करिए, इक्वल टू ए एन हमें कितना दे रखा, -5। ठीक है ना। तो ये हो गया ए प्लस, और 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 17, और इंटू में -3 बराबर -5। तो ए और ये +17 की -3 से गुणा होगी, तो 17 3 ज़ा 51 होगा माइनस का, इक्वल टू -5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर।
अभी हमें क्या करना है, इस 51 को इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का इधर जाके काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 51 और ये माइनस का 5 ही रहा। देन a इज इक्वल टू 51 में से 5 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 46। इस तरह से ये आपके a की वैल्यू निकल आई। ठीक है ना। हाँ बेटा, तो पार्ट 4 में आप देख रहे हैं कि हमें a जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 18.9, d हमें दे रखा है 2.5, n इसमें हमसे पूछा है यानी कितने पद इस एपी में होंगे, और an यानी nवें पद की जो वैल्यू दे रखी है आपको an वो दे रखी है 3.6। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू an। ठीक है ना। अभी a हमें कितना दिया है, माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है, n हमें इसमें निकालना है, n ही लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी, और बेटा d हमारा है 2.5 इक्वल टू an, और an हमें इसमें दिया है 3.6। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 18.9 है इसको उठा के इधर लेके जाएंगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला जो है ये यहाँ आके बराबर के चिन्ह दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो हमारा फिर ये हिस्सा ही बचेगा इधर, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस ये 18.9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 18.9, इन दोनों को प्लस कर देंगे। n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, देखिए 9 6 15 का 5 आ जाएगा, 1 इधर चला गया, 103 4 4 8 12 12 का 2 101 2 22.5 आ गया। अब बेटा हमें क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है तो अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, ये इसके साथ गुणा के चिन्ह में है तो इधर आने पर ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मैं इधर करता हूं, इधर रह जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां हो गया 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं इसका पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, तो ये हो गया 225 और ये हो गया 25, तो ये इससे 9 टाइम कट जाएगा, 25 नेम 225। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देन n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू 10, यानी इस एपी में 10 पद हैं। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में आप देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है 3.5, हमें d दिया है 0 यानी डिफरेंस 0 है। ऐसी भी एपी होती है जिनका डिफरेंस 0 होता है, सार बनता है, तो उसमें एक ही पद बार बार रिपीट होता है। n इसमें हमें दे रखा है 105 और आपसे an पूछा है। ठीक है, सीधे सीधे an का फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a हमें दिया 3.5 प्लस n हमें दिया 105 माइनस 1 और d बेटा हमें दिया 0। ठीक है, तो बेटा 0 से किसी भी चीज की गुणा होती है वो 0 ही हो जाता है, ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो an बराबर हमारा सीधा सीधा निकल आया 3.5। छोटा सा एक पार्ट था ये। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। थैंक यू।